वेलकम टू ISPCS होम। आज ये वीडियो में NCERT क्लास 6 के हिस्ट्री का तीसरा लेक्चर लेके आया हूँ। दूसरा लेक्चर है हिस्ट्री का। इसमें जो है चैप्टर नंबर 3 और 4 जो है शामिल होंगे। ये दो चैप्टर मैं कराऊंगा। इससे पहले जो है चैप्टर 1 और 2 जो है मैंने करा दिया है, तो आप लोग इसको पूरा देखिएगा। और इसमें जो है से जो भी मैं चैप्टर करा रहा हूँ MCQ के फॉर्मेट में ये है, और इसको मैं पूरी तरह से एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि जो है से आपकी तैयारी जो है से कोई भी क्वेश्चन जो है नहीं छूटे और अच्छे से तैयारी हो सके। और जो भी एनसीईआरटी से क्वेश्चन बन सकता है वो सारे पॉसिबल क्वेश्चन जो है इसमें आपके ये कंपाइल्ड हैं, और जो नहीं है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं ताकि जो है से कोई भी क्वेश्चन एनसीईआरटी से आपका नहीं छूटेगा। और साइंस का भी वीडियो, पहला वीडियो मैंने डाला है, तो साइंस का भी वीडियो अब देखे जाकर 6 क्लास से स्टार्ट किया है, क्योंकि आप जो है बीपीएससी वगैरह में भी डीपली पूछने लगा है। तो आप एनसीईआरटी को अगर पढ़ लेंगे तो आपका बहुत सारा जो है ये कवर हो जाएगा। क्वेश्चन जो है आपका कॉन्सेप्ट जो है एकदम क्लियर हो जाएगा, और आप आगे भी जो भी एग्जामिनेशन देंगे, यूपीएससी का दें, बीपीएससी का दें, यूपीपीएससी का दें, और नेगेटिव मार्किंग भी शुरू हो गया है बीपीएससी में, तो बहुत ज़्यादा जो है आपको फ़ायदा होगा यहाँ से। तो आप लोग पूरा देखिए और टेलीग्राम से जुड़ जाइए। ये जैसे ही खत्म होगा तो इसका पूरा पीडीएफ जो है एक साथ मैं आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और टेलीग्राम भी इसी नाम से है, ISPCS होम। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दिया कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और शेयर कर दिया कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से सबसे पहले किस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया। तो किसको जो है सबसे पहले पालतू बनाया गया था, तो वो बनाया गया था आपको कुत्ता को। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। कुत्ता जो है सबसे पहले पालतू बनाया गया, बाद में भेड़, बकरी, गाय वगैरह को जो है से पालतू बनाया गया, क्योंकि कुत्ता जो है से आप देखते हो एक ज़्यादा जो है फ्रेंडली हो जाता है ऐसे भी लोगों से। तो इस वजह से जो है से कहा जाता है कुत्ते को जो है सबसे पहले पालतू बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन स्थानों पर पुरातत्वविदों की शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने कहाँ पे बताया है कि खेती जो है सबसे पहले जो है खेती और जो है से डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल जो है सबसे पहले शुरू हुआ। तो कहाँ कहाँ जो है से बताया है, जैसे पयमपल्ली, हल्लूर, महगढ़ा, गुफक्राल, बुरज़होम। तो कहाँ जो है, तो ये सारे जगह जो है से कृषकों और पशुपालकों के साक्ष्य हमें मिले हैं। तो ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। पयमपल्ली जो है से पयमपल्ली तमिलनाडु में है, हल्लूर जो है से आपको मिल जाएगा कर्नाटक में, और महागढ़ा उत्तर प्रदेश में, गुफरकाल जो है से आपको मिल जाएगा जम्मू एंड कश्मीर में, बुरज़होम भी जम्मू एंड कश्मीर में जो है से मिल जाएगा, पाकिस्तान के क्षेत्र में ज़्यादा मिलेगा वो। नेक्स्ट है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चयन कीजिए। तो मेहरगढ़ कहाँ है, इसमें जो है सूची 1 को जो है सूची 2 से जो है मिलाना है। तो सबसे पहले मेहरगढ़ है, तो मेहरगढ़ जो है पाकिस्तान में है। ऑप्शन जो सुलेमान और गिरधर पहाड़ियाँ जो है उन क्षेत्रों में मेहरगढ़, बोलन दर्रा के करीब जो है आपको पाया जाएगा मेहरगढ़। कोल्डीवा, तो कोल्डीवा कहाँ है, तो कोल्डीवा जो है आपको उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन ए 1 जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। चिरांद नवपाषाण साइट है, बिहार में है, सारण में। और गुफक्राल कहाँ है, तो वो है कश्मीर में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए का 3। तो ए का 3 कौन है, तो और उसके बाद तो बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ जो है दिया गया वही चीज़, मेहरगढ़ जो है बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। यहाँ से गेहूं और जौ के अवशेष मिले हैं। मेहरगढ़ में पुरातत्वविदों को विभिन्न प्रस्तरों से अनेक जानवरों के अवशेष मिले हैं। इनमें हिरन तथा सुअर जैसे जंगली जानवर की हड्डियां सबसे निचले प्रस्तर में मिली है। इसके बाद के स्तरों में भेड़ और बकरियां तथा उनके ऊपर ज्यादातर मवेशियों की हड्डियां मिली है। इससे लगता है कि ये लोग मवेशी पालन लगे थे। तो और कोल्डीवा उत्तर प्रदेश में है, यहाँ से चावल और जानवरों की हड्डियां के टुकड़े प्राप्त हुए हैं। तो कोल्डीवा जो है उत्तर प्रदेश में, मेहरगढ़ जो है पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र में। और मेहरगढ़ की विशेषता क्या है, यहाँ आपके सारे जो है पाषाण काल जो है, पूरा पाषाण काल से नव पाषाण काल तक की जो है से साक्ष्य यहाँ प्राप्त हो जाते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। तो इस पर विचार करना है कौन सा जो है सुमेलित है या कौन सा सुमेलित नहीं है। तो महागढ़ा, तो महागढ़ा का जो है उत्तर प्रदेश सही है। बुरज़होम, तो बुरज़होम जो है कश्मीर सही है। हल्लूर, तो हल्लूर जो है से वो जो है से आंध्र प्रदेश में नहीं बल्कि कर्नाटक में है। और पयमपल्ली तेलंगाना में नहीं होके तमिलनाडु में। तो 3 और 4 जो है सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है, पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं। बुर्ज़ाहोम पुरास्थल से प्राप्त ऐसे साक्ष्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो बुर्ज़ाहोम से जो है, कश्मीर बुर्ज़ाहोम से जो है से झोपड़ियाँ घर जो प्राप्त हुए हैं, उनके बारे में स्टेटमेंट दिया गया है कि कैसे घर वहाँ थे, और ये जो घर वहाँ थे तो वहाँ सही में थे या नहीं, उस तरह के साक्ष्य हमें मिले हैं कि नहीं, उस पर हम विचार करेंगे। बुर्ज़ाहोम कश्मीर में स्थित है। तो यहाँ के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। इन घरों को गर्त आवास कहा जाता था। यहाँ से झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है। तो ये दोनों कथन जो है सही है, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे और उनमें जो है सीढ़ियाँ होती थी, उनको गर्त आवास कहा जाता है, पिट ड्वेलिंग कहते थे। सीढ़ियों के थ्रू जो है वो अंदर जाते थे घर में, और झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों जगह जो है आग जलाने का काम होता था। जो है से ठंडे से बचने के लिए, खाना पकाने वगैरह के लिए, जैसे बारिश वारिश का मौसम होता था तो अंदर बनाते थे खाना वगैरह, और ऐसे जो है बाहर लोग बनाते थे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो दोनों हो जाएगा, ऑप्शन सी। आग जो है जानवरों को भगाने के लिए भी लोग जलाते थे बाहर में, जानवर जो है आस पड़ोस ना आए, जंगली जानवर। नेक्स्ट है, नवपाषाण युग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो नियोलिथिक एज के इसमें जो है रेस्पेक्ट में कौन सा कथन जो है, कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही नहीं है। तो इस काल में जो है पुरापाषाणिक औजार का प्रयोग और निर्माण पूर्णतः बंद आ गया था। कह रहा है पैलियोलिथिक जो हथियार था उसका जो है से इम्प्लीमेंट्स था, जो उसका जो है इस्तेमाल वो बंद हो गया था इस काल में, नियोलिथिक काल में, नवपाषाण काल में। वह पहला स्टेटमेंट ये है। दूसरा है, इस काल के औजारों की धार को अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश की चढ़ाई की जाती थी। इस युग में वनस्पतियों व अन्य चीजों को पीसने के लिए ओखली व मूसल का प्रयोग होने लगा था। इस युग की मिट्टी के बर्तन पर अलंकरण आरंभ हो गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, जो है इसमें सही नहीं है, क्योंकि ये जो है पूरा पाषाणिक औजार जो है वो बंद नहीं हो गया था, मतलब कि बहुत सारे औजार उस वक्त भी यूज होते थे। तो ये कथन जो है गलत है कि पैलियोलिथिक जो हथियार है वो भी यूज होता था इस काल में। और इस काल में औजारों की धार जो है तो उसको बनाने के लिए उसको जो है पीसते थे, छोटे औजार हो गए थे, और उस पर पॉलिश वगैरह भी चढ़ाई जाती थी। और जो है पीसने के लिए जो है मतलब कि मूसल और ओखली का प्रयोग करते थे हम लोग, ताकि जो है अच्छे से पीसा जा सके, जो आज भी प्रयोग होता है घरों में। तो मूसल और ओखली का प्रयोग इसी काल में जो शुरू किया था। और मिट्टी के बर्तन भी तो जो है कला मतलब पेंटिंग वगैरह करना शुरू हो गया था इस काल में। मिट्टी के बर्तन पर अलंकरण जो है डिजाइन बनाना शुरू हो गया था। तो ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नवपाषाण काल के लोग कपड़ा बुनने लगे थे। तो सही है, नवपाषाण काल के लोग कपड़ा बुनने लगे थे। नवपाषाण काल में कपास उपजाया जाने लगा था। तो कपड़ा किससे ही बुना जाएगा, तो कपास से बुना जाएगा। तो ये जो है रीजन जो है कथन का सही व्याख्या कर रहा है। तो ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि नवपाषाण काल में जो है लोग कपड़े बुनने लगे थे, और कपड़ा जो है कपास से ही बुना जाता है। नेक्स्ट है, मेहरगढ़ निम्नलिखित में से किस दर्रे के निकट स्थित है। तो मेहरगढ़ किस दर्रे में है, तो मेहरगढ़ जो है वो बोलन दर्रा के निकट स्थित है। ऑप्शन ए जो इसका आंसर हो जाएगा। मेहरगढ़ जो है बोलन दर्रा पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में किरतर पहाड़ियों में स्थित जो बोलन दर्रा है वहाँ मेहरगढ़ आपको मिलेगा। और ये जो है बोलन दर्रा ईरान जाने के लिए जो है ये एक महत्वपूर्ण मार्ग था, यह भी है भी। नेक्स्ट है, मेहरगढ़ से प्राप्त कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखा जाता था। मेहरगढ़ के लोग का मानना था कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। तो ये बिल्कुल सही है कि ये कुछ जो है ये रखा जाता था, उसमें जो है कुछ सामान, कुछ जानवर वगैरह को भी रख दिया जाता था। यहाँ के लोगों का मानना था कि मृत्यु के बाद भी जो है लोग जीवित रहते हैं, और जो है उनको जो है बाद में भोजन की आवश्यकता और बाकी चीज़ों की आवश्यकता होती है। इस वजह से जो है लोग जो है उनके साथ साथ जो है जब दफनाते थे तो बहुत सारे सामान को भी उनके साथ दफना दिया जाता था। नेक्स्ट है, मेहरगढ़ से प्राप्त एक कब्र में निम्नलिखित में से किस पालतू जानवर को मृतक के साथ दफनाया गया। तो मेहरगढ़, यहाँ से ध्यान से देखिएगा कि मेहरगढ़ से प्राप्त जो है किस पालतू जानवर को दफनाया गया था, तो वो है बकरी। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर है। इसमें बकरी को जो है दफनाया गया था, और यही बुर्ज़ोहोम में जो है कुत्ता को दफनाया गया था आदमी के साथ। तो मेहरगढ़ में बकरी को दफनाया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पुरास्थलों में कौन सा एक ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी की एक पहाड़ी पर स्थित है। तो ब्रह्मपुत्र की घाटी की एक पहाड़ी पर स्थित कौन सा जो है पुरास्थल है, कौन सा जो है एंशिएंट साइट है, तो वो है दाऊजली हेडिंग। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। दाऊजली हेडिंग जो है चीन और म्यांमार जाने वाले रास्ते में ब्रह्मपुत्र की घाटी एक पहाड़ी पर स्थित है। ये जो है और यहाँ जो है हमें जो है बहुत कठोर जो है इसका जो है लकड़ी का जो है जो जो एकदम पत्थर की तरह हो गया उसका जो है ये मिला है, बर्तन मिला है और औजार मिला है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चतालहुक पुरास्थल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो चतालहुक जो कि तुर्की में था, तो उसके बारे में विचार करना है। नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में एक चतालहुक तुर्की में है। तो ये जो है एक स्टेटमेंट है। दूसरा, यहाँ दूर दराज स्थानों में से कई चीजें उपयोग के लिए लाई जाती थी, जैसे सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर, लाल सागर की कौड़ियां तथा भूमध्य सागर की सीपियां। तो ऑप्शन जो है पहला देखते हैं, नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में एक चतालहुक तुर्की में है। तो ये बिल्कुल सही है, चतालहुक जो है तुर्की में है और वो न्यूलिथिक साइट, एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण न्यूलिथिक साइट है और ये तुर्की में पाया जाता है। यहाँ जो है से दूर दराज से लोग जो है जैसे सीरिया से जो है से चकमक पत्थर लाते थे और रेड सी से जो है से कौड़िया लाते थे और जो है से मेडिटेरियन सी से सीप वगैरह जो है यहाँ लाया जाता था। तो ये भी कथन बिल्कुल सत्य है। तो दोनों जो है इसका आंसर सही हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी, दोनों कथन सत्य है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पुरास्थलों में चौकोर तथा आयतकार घरों का अवशेष कहाँ से मिले हैं। तो यहाँ जो है चौकोर, स्क्वायर और आयतकार जो है रेक्टेंगुलर शेप का जो है घर कहाँ से मिला है, तो वो मिला है मेहरगढ़। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ जो है से दोनों तरह के घर के साक्ष्य मिले हैं और ये जो है से ज्यादातर कमरा बनाया जाता था और उसको जो है से भंडारण के लिए, मतलब स्टोरेज के लिए जो है यूज किया जाता था। तो ये था थर्ड चैप्टर। अब फोर्थ चैप्टर हम लोग देखते हैं आरंभिक नगर जो है से उसको देखते हैं कि टाउनशिप के बारे में दिया गया। आरंभिक नगर कौन सा था उसके बारे में हम देखते हैं। तो भारतीय उपमहाद्वीप में कई आरंभिक नगर खोजे गए। सबसे पहले खोजा गया नगर निम्नलिखित में से कौन सा है। तो सबसे पहले कौन सा नगर खोजा गया था, जो बहुत सारे नगर खोजे गए, टाउन खोजे गए, तो उसमें सबसे पहले जो है से टाउन की सिस्टम था, तो वो कौन था, तो वो हड़प्पा। ऑप्शन ए इसका, हड़प्पा की खोज जो है किया गया लगभग 4700 वर्ष पूर्व जो है इसकी खोज हुई थी हड़प्पा की। 2500 ईस्वी ईस्वी बीसी से लेकर 1750 बीसी इसका जो है से काल माना जाता है। हड़प्पा की खोज जो, हड़प्पा जो वहाँ स्थल है उसकी खोज जो है से दयाराम सहनी ने 1921 में की थी और मोहनजोदड़ो जो है उसको जो है से दोनों को जो है से जुड़वा कहा जाता है। तो मोहनजोदड़ो की खोज जो है राकल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में की थी। तो हड़प्पा की खोज सबसे पहले हुई थी। नेक्स्ट, हड़प्पा पुरास्थल निम्नलिखित में से किस स्थान पर है। तो हड़प्पा पुरास्थल जो है वो कहाँ है, तो वो है आपको पंजाब पाकिस्तान में। पंजाब के पाकिस्तान में जो है हड़प्पा पुरास्थल है, यहीं सबसे पहले खोजा गया था। सबसे पहले जब खोजा गया था तो इसमें जो है बहुत सारी ईंटें निकली थी जिसका इस्तेमाल जो है रेलवे का काम हो रहा था, उसमें कर दिया गया था। बाद में जो है इसकी खोज जो राखल दयाराम सैनी ने 1921 में की। ये रावी नदी के तट पर लाहौर में स्थित है। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता नगरों की विशेषता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं है। तो देखते हैं, इन नगरों में कई नगरों को दो या उससे अधिक हिस्सों में विभाजित किया गया था। तो वो ये सही है। पहला स्टेटमेंट है, सामान्यतः पश्चिम भाग छोटा लेकिन ऊंचाई पर और पूर्वी हिस्सा बड़ा लेकिन निचले इलाके में बना था। पुरातत्वविदों ने ऊंचाई वाले भाग को नगर दुर्ग और निचले हिस्से को निचला नगर कहा। इसके दोनों हिस्सों की चार दीवारियां कच्ची ईंटों की बनाई गई थी। तो इसमें हम लोग ये चार स्टेटमेंट दिया हुआ, अब इस स्टेटमेंट को हम लोग देखेंगे कि कौन सा कथन सही है। तो इन नगरों में कई नगरों को दो या दो से अधिक हिस्से में विभाजित किया गया था। तो ये सही है स्टेटमेंट है, दो से या दो से अधिक हिस्से में जो है नगरों को विभाजित किया गया था। सामान्यतः पश्चिम भाग छोटा होता था लेकिन ऊंचाई पे होता था। पश्चिम जो वेस्टर्न पार्ट है वो छोटा होता था लेकिन ऊंचाई पे होता था, और पूर्वी हिस्सा जो है जो बड़ा होता था और वो निचला इलाका कहलाता था। अब पश्चिमी भाग में कहा जाता था जो थोड़ा जो है से शासक वगैरह थे वो लोग उसमें पुरोहित वगैरह रहा करते थे होंगे। पुरातत्वविदों ने ऊंचाई वाले भाग को नगर दुर्ग और निचले हिस्से को निचला नगर कहा है। तो ऊंचाई वाले भाग को नगर दुर्ग जो है से फोर्ट कहा है और इसको जो है से लोअर टाउन कहा है। तो ये भी सही है। इसने दोनों हिस्सों की चार दीवारियां कच्ची ईंटों की नहीं बनाई थी बल्कि पक्की ईंटों, बर्न्ट ब्रिक्स की बनाई थी, पक्की ईंटों की बनाई गई थी, जिसकी वजह से आज भी जो है इसके साथ हमको मिले। अगर कच्ची की ईंटों की बनाई गई होती तो ये जो है से कब का खत्म हो गया होता। नेक्स्ट है कि मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था जिसका पुरातत्वविदों द्वारा महान स्नानघर कहा गया। इस स्नानघर की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ग्रेट बात जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है उनके बारे में स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसमें कौन सा जो है सही नहीं है। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था, पहला स्टेटमेंट है। इस पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी, दूसरा स्टेटमेंट है। इसमें दोनों तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें पानी भरने के लिए सिंधु नदी से छोटी नहरें निकाली गई थी। तो इसका जो ऑप्शन ए है, देखते हैं, इससे तालाब बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। तो ये सही है, ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था।
पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी, तो ये भी सही है, चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इसमें दोनों तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी तथा और चारों ओर कमरे बनाए गए थे, तो ये भी सही है, सीढ़ियां और कमरे थे चारों ओर, तो ये भी सही है। इसमें पानी भरने के लिए सिंधु नदी से छोटी नहीं, ये गलत है, सिंधु नदी से छोटी नहरें नहीं निकाली गई थी, बल्कि जो है कुएं वगैरह से जो है इसमें पानी डाला जाता था और उसके बाद जो है बाद में उसको निकाल लिया जाता, विशेष अवसर पर इसका इस्तेमाल किया जाता नहाने के लिए। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता के प्राप्त नगरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखते हैं क्या कथन है हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो साइट है उस पे, उसके बारे में। कालीबंगा और लोथल से अग्निकुंड मिले हैं, तो कालीबंगा जो कि राजस्थान में है और लोथल जो कि गुजरात में, वहां से अग्निकुंड मिले हैं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल से बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं, तो यहाँ से जो है बहुत बड़ा स्टोरेज हाउस मिला है। तो दोनों कथन सही है कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल से भंडार गृह मिले हैं और कालीबंगा और लोथल से अग्निकुंड मिले, तो ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर हड़प्पा नगर प्राप्त हुए हैं। तो हड़प्पा जो है कहाँ प्राप्त हुआ है, किन किन जगह पे, तो सिंध पाकिस्तान, गुजरात भारत, राजस्थान भारत, हरियाणा भारत, पंजाब भारत, इन सारे जगह से जो है हड़प्पा के नगर प्राप्त हुए हैं, तो ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा आपको। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता में घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया गया था। इन नगरों की ऐसी विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। मतलब घर का और नाला जो था ड्रेनेज सिस्टम था, और जो सड़क था रोड का जो है 90 डिग्री एंगल पे करता था, जो है से ग्रिड सिस्टम में था, तो इसका जो है से एक प्लानिंग के तौर पे किया गया था, और इसमें जो है से कौन सा विशेषताएं जो है इन सब की नहीं थी, तो इसमें देखना नहीं था। इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 से मंजिल के होते थे, तो ये सही है कि इन नगरों के घर जो है आमतौर पर 1 या 2 मंजिल के होते थे, ये सही है कि ये कथन। अधिकांश घरों में एक अलग स्नान घर होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे, तो ये भी सही है, एक स्नान घर और कुआं होता था कुछ घर में। इन सभी नगरों में नाले को खुला रखा जाता था ताकि इनका सफाई आसानी हो, तो ये जो है गलत स्टेटमेंट है। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके, तो ये भी सही स्टेटमेंट था, ऑप्शन सी जो है इसका। खुला नहीं होता था बल्कि ढका हुआ था, और जगह जगह पे मैन होल प्रोवाइड होता था ताकि जब भी उसको फंस जाए या ड्रेनेज करना हो, साफ सफाई करना हो, तो मैन होल खोल कर लें। ये जो है सारे नाले जो है घर के नाले जो है जाके बाहर रोड पे मिलते थे, और वो जो एक बड़े नाले में जाके मिल जाता था। नेक्स्ट है, हड़प्पा के नगरीय जीवन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जो है अर्बन सिविलाइजेशन था, सबसे पहला अर्बन सिविलाइजेशन हड़प्पा था, तो इसके नगरीय जीवन के जो है अर्बनाइजेशन जो है था उसके इस पर विचार करने के लिए कहा गया, कथन दिया गया है, कौन कथन सही है। तो नगरों में शासक वर्ग नगर की खास इमारतें बनाने की योजना तैयार करता था, तो ये सही है कि शासक वर्ग जो है इमारत बनाने की योजना को तैयार करता था। लिपिक और शिल्पकार भी नगरों में रहते थे, तो लिपिक और शिल्पकार भी नगरों में रहते थे, लिपिक कुछ कुछ लिखते वगैरह थे और शिल्पकार भी रहते थे। शासक व नगरवासियों द्वारा व्यापार भी किया जाता था, तो व्यापार किया जाता था एक दूसरे जगह से दूसरी जगह, अफगानिस्तान, ईरान और बहुत सारे जगह से जो है व्यापार इस समय किया जाता था, तो इसमें जो है तीनों स्टेटमेंट जो है वो सही है, ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हड़प्पा से प्राप्त बाट और मनकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो बाट और मनके जो मिले हैं उन पर विचार करना है। तो बाटों को बनाने के लिए सामान्यतः चूना पत्थर का प्रयोग किया गया था, तो बाटे को बनाने के लिए जो है चूना पत्थर का प्रयोग नहीं बल्कि चट पत्थर का प्रयोग किया गया था, तो ऑप्शन ए जो है से वो गलती होगा, चट पत्थर का प्रयोग किया गया था। मनकों के निर्माण में कॉर्निलियन पत्थर का प्रयोग हुआ था, तो मनकों के निर्माण में जो है कॉर्निलियन पत्थरों का प्रयोग हुआ था, तो ऑप्शन 2 जो है वो सही है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस हड़प्पीय स्थल में एक कढ़ाईदार वस्त्र पहने एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति प्राप्त हुई है। तो देखिएगा आप, एक मूर्ति है जिसपे जो है से कढ़ाईदार जो है से एक वस्त्र पहने हुआ चादर तरह का, तो वो मूर्ति आप देखिएगा से टोरसो जो मिला है तो वो मोहनजोदड़ो से मिला है, ऑप्शन बी इसका आंसर है, मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट, हड़प्पीय नगर शिल्प के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हड़प्पीय नगर शिल्प जो है उसके संदर्भ में विचार करना है कि सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे, तो ये सही है, सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। तांबे और कांसे से केवल औजार और हथियार बनाए जाते थे, तो ये गलत है। केवल जहां जाए ना, ज्यादातर एक्सट्रीम स्टेटमेंट जहां हो तो वो गलत हो ही जाता है, तो सिर्फ औजार हथियार नहीं बनाते थे बल्कि बहुत सारी चीजें इससे बनाते थे, तांबे और कांसे से भी। मोहरे बनाने के लिए पत्थरों का प्रयोग किया जाता था, तो ये सही है कि मोहर बनाने के लिए पत्थरों का प्रयोग किया जाता था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा, 1 और 3 सही है।
नेक्स्ट है सूती कपड़ों के टुकड़ों को अवशेष निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से मिला है। तो सूती कपड़े का टुकड़े का जो अवशेष है वो कहाँ से मिला है, तो वो मिला है मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन बी इसका आंसर है मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट है हड़प्पा के नगरों में सूत कटाई का काम होता था। तो कथन ए सही है, हड़प्पा के नगरों में सूत कटाई का काम होता था। मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। तो ये भी सही है, मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। लेकिन मेहरगढ़ जो है पूरा पाषाण स्थल है और हड़प्पा जो है से आपको ब्रॉन्ज एज में आता है। तो ये दोनों में कोई संबंध नहीं है, लेकिन दोनों स्टेटमेंट सही है। तो ए आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन ए जो है सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है। तो मिट्टी के बर्तन पर सबसे ज्यादा किस रंग का उपयोग हुआ है, तो वो हुआ है लाल रंग का। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। रेड कलर का जो है मिट्टी के बर्तन पे मृदुभान पे जो है उपयोग हुआ है हड़प्पा में। नेक्स्ट है हड़प्पा काल में प्रयोग किए जाने वाले फेंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फेंस जो प्रयोग किया जाता था उसके बारे में विचार करना है। तो इस काल में फेंस से मन के चूड़ियां, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। तो सही है, फेंस से जो है मन के चूड़ियां और बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। इस काल में प्रयोग होने वाले पत्थर और शंख जहां प्राकृतिक रूप में पाए जाते थे, वहीं फेंस की कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। तो ये भी सही है कि फेंस जो है एक प्रकार का पत्थर तरह का था, उसको जो है आर्टिफिशियल तौर पर तैयार किया जाता है। इससे चूड़ी, बाले और छोटे बर्तन बनाने में उपयोग किया जाता था। तो ये जो है दोनों कथन इसमें सही है। तो ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है कि सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना है। कहाँ से कौन वस्तु प्राप्त की जाती थी, तो ये देखना है हमें। तो तांबा जो है, तांबा राजस्थान से आज भी खेतरी प्रसिद्ध है। टीन कहाँ से, तो टीन जो है से अफगानिस्तान से। उसके बाद सोना, सोना कर्नाटक में, कोल्लूर आज भी प्रसिद्ध है। बहुमूल्य पत्थर गुजरात से प्राप्त होता था। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। टीन जो है अफगानिस्तान, ईरान वगैरह से हमें प्राप्त होता था। सोना भी होता था ईरान, अफगानिस्तान से। नेक्स्ट, हड़प्पा काल के गांवों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो इसमें जो है कहा गया है कि कौन सा जो है से गांवों के संदर्भ में जो है से सही नहीं है। तो कृषक और चरवाहे गांव में रहते थे। तो ये सही है, कृषक और चरवाहे जो है वो गांव में रहते थे। हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दाल, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। तो ये भी सही है, गेहूं, जौ, दाल, मटर ये सब उगाते थे हड़प्पा के लोग। खेती की जुताई के लिए हल का प्रयोग इस समय की नई बात थी। तो ये भी सही है, खेती का प्रयोग जो है से एक नई बात थी। पहले जो है लकड़ी का हल का प्रयोग किया गया, जिसके साक्ष्य हमें नहीं मिले, लेकिन जो है से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है आपको। ये जो है राखी गढ़ी से हल का टेराकोटा और जोती हुई खेत का जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कालीबंगा से। तो इससे जो है खेती जुताई के लिए हल का प्रयोग इसमें किया जाता था। सभी हड़प्पा नगरों में सिंचाई के लिए पर्याप्त जल वर्षा से प्राप्त होता था। तो ये गलत है कि जो है से सभी जो है से जल से जो है, ऑप्शन डी जो इसका आंसर हो जाएगा। पर्याप्त जल वर्षा से प्राप्त नहीं होता था सिंचाई के लिए, बल्कि जो है से लोग स्टोर कर लेते थे। बहुत जगह जगह बारिश नहीं होती थी और दूर दूर से जो है से पानी लाके इसको स्टोर भी करते थे। नेक्स्ट है कि हड़प्पा, ये हड़प्पा संस्कृति की बस्ती और नदी जिस पर अवस्थित है, किस नदी पर कौन सी बस्ती है। तो हड़प्पा जो है वो रावी नदी पर है। ऑप्शन ए वन इसका आंसर हो जाएगा। मोहनजोदड़ो सिंधु पे है। कालीबंगा घग्गर पे है राजस्थान में। लोथल गुजरात में, भोगवा पे है। ये एक बंदरगाह भी है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए 1 2 3 4। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण नगर धौलावीरा जिस राज्य में स्थिर है, निम्नलिखित में से कौन सा है। तो धौलावीरा कहाँ है, तो धौलावीरा जो है वो गुजरात में। ऑप्शन ए इसका आंसर है, गुजरात में है। और यहाँ जो है से बहुत जो है से वाटर मैनेजमेंट सिस्टम जो था वो ये काफी अच्छा है। यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी धौलावीरा को शामिल किया गया है। नेक्स्ट, हड़प्पा कालीन नगरों दो भागों में विभक्त थे, परंतु इनमें से एक नगर तीनों भागों में बटा था। वह नगर निम्नलिखित में से कौन सा है। तो लगभग जो साइट है वो दो भागों में था, लेकिन एक नगर जो है तीन भाग में विभक्त था। तो वो कौन है, तो वो ही धौलावीरा ही है। ऑप्शन सी इसका आंसर है, धौलावीरा गुजरात में। नेक्स्ट, हड़प्पा का लोथल नगर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो लोथल किस में है, तो वो गुजरात में है, भोगवा नदी के किनारे। और यहाँ से जो है ट्रेड वगैरह होता था, क्योंकि ये एक बंदरगाह भी था, पोर्ट भी था। नेक्स्ट है कि लोथल नगर के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो सही नहीं है पूछा गया। यह गुजरात में माही नदी के किनारे बसा है। तो ये तो पहला ही गलत है, क्योंकि ये जो है भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ है। यह एक बंदरगाह भी है। तो ये सही है। इस नगर में एक भंडार गृह भी था, तो स्टोरेज भी था। तो ये भी सही है। यहाँ से एक इमारत मिली है जहाँ मनके बनाने का काम होता था। तो ये भी सही है कि मनके बनाने का काम, यहाँ से एक इमारत मिली है जहाँ मनके बनाने का काम होता था। नेक्स्ट, हड़प्पा कालीन मुहर
मुद्रा और मोहरबंदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन दिया गया है, तो देखते हैं उस विचार के। मोहर का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था जो एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाते थे। तो ये सही है, मोहर उस पे करते थे ताकि जो है एक जगह से दूसरी जगह सामान जो है भेजे जाए कि यहाँ से आया ये सामान और ये सामान पूरी तरह से ये है पैक्ड है। शासक वर्ग द्वारा प्रचलित मोहर को बंद करना मोहरबंदी कहलाता था, बल्कि ऐसा नहीं था, ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि ऐसा नहीं था। वो शासक वर्ग द्वारा जो है मोहरबंदी करना नहीं था, बल्कि मोहर इसलिए लगाते थे उस पे जो है से गीली मिट्टी का पोत कर जो है पत्थर से उस पर मोहर लगाए थे, ताकि जो है से मोहर अगर टूटा हुआ हो या तो उसको जो है से लोग जो है रिजेक्ट कर दे, क्योंकि मोहर जो है खोल लिया गया है, तो इस वजह से ये मोहर का यूज किया जाता, उसको मोहरबंदी कहते थे, बल्कि शासक द्वारा नहीं। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता के अंत के विषय में विभिन्न विद्वानों के विभिन्न तर्क है। इन तर्कों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित है? तो हड़प्पा का जो है डाउनफॉल जो है, डिक्लाइन जो है, हड़प्पा कैसे खत्म हो गया हड़प्पा सभ्यता, उसके बारे में विभिन्न लोगों ने विभिन्न तरह के तर्क दिए हैं। उनमें जो है कौन सा तर्क जो है सही है? नदियों का सूखना, ड्राउट आ गया, नदी सूख गई, उसकी वजह से जो हड़प्पा खत्म हो गया। जंगलों का विनाश, जंगल का विनाश हो गया, ताकि जो है लोग जो है बहुत सारे मवेशी जंगल काटने लगे ईंधन के लिए, मवेशियों ने चरना शुरू किया, तो जंगल का विनाश हो गया, जिसकी वजह से कुछ बचा नहीं, तो हड़प्पा का विनाश हो गया, तो ये भी है एक वजह। शासकों का नियंत्रण समाप्त हो जाना, तो ये भी एक वजह है, शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया और दूसरे जो है लोग उस पर हमला कर दिया और वहां जो है दूसरे लोग जो है से अपनी जो है से सत्ता स्थापित कर ली, और जो है से इन लोगों को हड़प्पा के लोग जो है उनके अस्तित्व खत्म हो गया। और जो है बाढ़ का आना भी एक वजह है, तो ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी 1 2 3 4 जो है इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये था टोटल जो है 3 और 4 जो है चैप्टर, उसको मैंने हिस्ट्री का वो करा दिया। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो आप तो लाइक कर दीजिए प्लीज़, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, टिल देन गुड बाय।